हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बता दिया था और आपको कुछ फार्मूले, कुछ प्रमेय वगैरह बताई थी। हमने कहा था उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित का मुख्य मान बताना है। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है tan इनवर्स रूट 3। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है? मुख्य मान बताना है। पहले का थर्ड पार्ट देखिए, tan इनवर्स रूट 3। ठीक है, इसका मान बताना है। इसको मान लेते हैं हम थीटा। क्या मान लिया हमने? थीटा। तो यहां से tan थीटा बराबर आ जाएगा रूट 3। tan थीटा क्या आ जाएगा? रूट 3। और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है यानी π/3। ठीक, तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा π/3। और आप जो मुख्य मान है उसको देखिए तो उसी रेंज में ये आएगा। ठीक है, ये जो मान है वो उसी रेंज में आना चाहिए। अगर उस रेंज में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको मुख्य मान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं, पहले का लिखा है sec इनवर्स 1, इसका मान निकालना है। तो इसको मान लेते हैं हम क्या? थीटा। क्या मान लिया हमने? थीटा। तो यहां से sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। और 1 किसका मान होता है? sec में। और sec 0 cos 0 1 होता है, तो sec 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 0। और थीटा क्या था? sec इनवर्स 1 बराबर क्या आ गया? 0। ये मान हमको निकालना था। यहाँ पे भी थीटा निकला है। थीटा किसको माने थे? tan इनवर्स रूट 3 बराबर क्या आ जाएगा? π/3। ठीक है, ये हमको निकालना है। इसका मान निकालना था, इसका मान क्या आ गया? π/3। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का फोर्थ पार्ट है। हमें वैल्यू निकालनी है sec इनवर्स -2/√3 की। ठीक है, मुख्य मान निकालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको हम मान लेते हैं क्या? थीटा। क्या मान लिया? थीटा। तो यहां से sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा? -2/3 या sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। अब 2/3 किसकी वैल्यू होती है? cos रूट 3/2 वैल्यू होती है 30 की, यानी ये sec 30 है। sec 30 मतलब sec π/6। ये हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, तो sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा? sec π/6। अब cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता। ठीक है, तो अब ये cos sec किसमें माइनस आएगा? ASTC, इसमें भी माइनस आएगा और इसमें भी माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक π/6। सेक π/6 क्या होता है? -π/6 होता है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा सेक 5π/6। ठीक है, इसमें करते तो ज्यादा प्रिंसिपल वैल्यू जो है उस रेंज में ना आता, प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आएगा? 5π/6। और थीटा था क्या? इसको मानने से थीटा sec इनवर्स -2/3 बराबर क्या आ गया? 5π/6। यही वैल्यू को निकालनी। बात क्लियर है? तो ये क्या आ गया? sec इनवर्स -2/3 की वैल्यू आ गई 5π/3। ठीक, अब देखो अगला पार्ट है। अगले पार्ट में लिखा है tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके बुक के नंबर के हिसाब से ही हम डाल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरे का फिफ्थ पार्ट। लिखा है tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं? थीटा। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा -1 या tan थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 यानी π/4 -tan थीटा।
ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4, और इसको लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई 4। ये उसी रेंज में आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में ही आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4। थीटा क्या माने थे हम, tan इनवर्स माइनस 1 बराबर क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4। तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज पता होनी चाहिए, और उसी रेंज में हमको वैल्यू लानी होती है, ठीक है। बात क्लियर है। इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में भी हमें मुख्य मान निकालना है। क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। इसे तीसरे का जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है वो हम ले रहे हैं cos इनवर्स cos 4 पाई बाई 3। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन ये मुख्य मान की रेंज में नहीं आएगा, ठीक है। मुख्य मान की रेंज से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा, 6 पाई बाई 2 पाई बाई 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब जैसे ये है, ठीक है, तो इस चतुर्थांश में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो ये जाएगा 6 माइनस 2 पाई, ठीक है। चल ये आ जाएगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक। और cos 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब हमने जो फॉर्मूला बताया था, प्रमेय बताई थी दूसरी, कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई बाई 3, और ये मुख्य मान की रेंज में भी आ जाएगा, ठीक है। मुख्य मान की रेंज में आना भी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे के तीसरे पार्ट में दिया है वैल्यू निकालनी है हमें cos पाई बाई 3 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इस पार्ट इसको पहले सॉल्व करें, ठीक है। इसको मान लेते हैं cos इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू मान लिया x, क्या मान लिया x। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, और cos x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, यानी cos पाई बाई 3 की होती है, ठीक है। अब देखो यहां से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। अब माइनस किसमें होगा, cos, आप देखो ASTC यानी माइनस जो है वो दूसरे में भी होगा और तीसरे में भी होगा, ठीक है। तो हम क्या इसकी जगह क्या लिख देंगे, पाई माइनस cos पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो पाई माइनस 2 पाई, ये कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी पाई बाई 3। तो इसकी जगह लिख सकते हैं cos पाई माइनस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 नहीं होगा, ठीक है। इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, cos पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, cos x की, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, cos 2 पाई बाई, नहीं cos x बराबर 2 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। ये समीकरण एक बना के हमने छोड़ दिया, ठीक। अब जो ये वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos पाई बाई 3 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। और इसी को तो x कहा था, या ऐसा करो यहाँ x लिख लो, x बराबर क्या आएगा, 2 पाई बाई 3, और इसको x माना था, x किसको माना था, cos इनवर्स माइनस हाफ, ये बराबर आ गया 2 पाई बाई 3, समीकरण, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, cos पाई बाई 3, और ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3। ये क्या आ जाएगा, cos 3 पाई बाई 3, यानी cos पाई, क्या आ जाएगा, cos पाई। और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, 90 प्लस 90 करके निकाल, ठीक है। cos पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हमने ये चीज ली, इसको मान लिया x, ठीक। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने इसको मान लिया x, और सॉल्व करते करते x की वैल्यू हमने निकाली,
ठीक, और फिर यहाँ पे रख दिया, सॉल्व किया तो cos पाई आ गया, cos पाई की वैल्यू में पता होती है। ठीक, बात क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो तो sin इनवर्स x की वैल्यू निकालें। cos इनवर्स x बराबर क्या दिया है, पाई बाई 3 दिया है। ठीक है, तो एक प्रमेय हमने कल पढ़ी थी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2, ये पढ़ा था। ठीक है, ये प्रमेय हमने पढ़ी थी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। cos इनवर्स x की वैल्यू रख दो यहां से, cos इनवर्स x क्या है, पाई बाई 3। समीकरण 1 का यूज किया हमने। ठीक, तो यहां पे sin इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, तो 3 पाई माइनस 2 पाई यानी पाई बाई 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, sin इनवर्स x। ठीक है, तो हमें cos इनवर्स x दिया था तो sin इनवर्स x निकालना था, निकल गया। ठीक है, cos इनवर्स x दिया है और sin इनवर्स x निकालना है। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि sec cos इनवर्स 1/2 इसका मान निकालना। तो कल हमने एक फॉर्मूला बताया था, प्रमेय बताई थी कि cos इनवर्स x को लिख सकते हो sec इनवर्स 1/x, या sec इनवर्स x को लिख सकते हो cos इनवर्स 1/x लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे cos इनवर्स x को लिखेंगे sec इनवर्स 1/x, 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा sec इनवर्स 2। और एक प्रमेय और पढ़ी थी sec इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बात ये है, वही सब प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, वही सब प्रमेय का यूज कर रहे हैं जो आपसे कहा था तैयार करने का। दूसरा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर दिया है 2 पाई बाई 3, ये समीकरण 1 है। और दूसरी चीज दी है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 3 दी है, ये दूसरी समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब x और y का मान निकालना है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। ठीक, बात क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। देखो एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, चूंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो इसी तरह यहाँ से sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा, वो भी पाई बाई 2। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 पढ़ा था। इससे जगह कोई भी दोनों एंगल जो है सेम रहने चाहिए बस। ठीक है, तो sin इनवर्स y और cos इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ से cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स y भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पहले ये दोनों समीकरण लिख लीजिएगा। अब समीकरण 1 और 2 में मान, या तो हाँ या ऐसा करो तुम एक ही को बदलो, ये लिखा है। यहां से तुम क्या करो, sin इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x हो गया समीकरण 3। तो ये हम उठा के यहाँ रख लेंगे, तो ये बदल जाएगा किसमें, cos इनवर्स x में और sin इनवर्स y में। ठीक, तो आप sin इनवर्स y को बदल दो, क्या हम यहाँ से लिख ले रहे हैं, क्लियर है। एक समीकरण दी थी 6 का सेकंड पार्ट है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर दी थी 2 पाई बाई 3, और दूसरी दी थी
कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3 दी थी। ठीक है, ये समीकरण 1 दी थी, ये समीकरण 2 दी थी। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस समीकरण 1 लिख रहे हैं या फिर पहले दो ना लिखो, एक ही लिखो, पहले एक ही सॉल्व करते हैं। ये समीकरण 1 दी है साइन इनवर्स एक्स और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि चूंकि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। तो यहां से हमने क्या कर दिया साइन इनवर्स वाई की वैल्यू निकाली। तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये 2 से गुणा होगा 4 पाई और ये 3 से गुणा होगा 3 पाई, यानी पाई बाई 6। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 6। ये समीकरण 1 और 2 दी थी, ये आप 1 और 2 मान लेना पहले, ये 1 था ये 2 था, तो ये जो बनी वो 3 हुई। ठीक है, अब समीकरण 2 लिख रहे हैं। समीकरण 2 क्या थी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3 था। ठीक है, ये समीकरण कौन सी थी 2। अब देखो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? इस फॉर्मूले से देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है, तो कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी पाई बाई 3। तो यहाँ से माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू जब 3 एलसीएम लोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। ये समीकरण 4 है। समीकरण 3 और 4, ठीक है, दो चीज हमने प्राप्त कर ली। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 3 और 4 जोड़ेंगे तो ये cos वाला टर्म कट जाएगा। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3। एलसीएम आएगा 6, ये पाई ये 2 पाई, यानी 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2। ये किसकी वैल्यू है 2 sin इनवर्स x की। तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा sin पाई बाई 4 यानी 1/√2 ये x की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करना था x की वैल्यू जो निकालनी थी sin इनवर्स, जो हमें जो छठे क्वेश्चन में था देखो सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब क्या है x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, x और y की में क्या निकालनी थी वैल्यू निकालनी थी। ये एक चीज गड़बड़ हो गया है, कुछ समीकरण को जोड़ा था तो पाई बाई 6 और पाई बाई 3। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के पहले पार्ट में कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो सिद्ध कीजिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, 7वें का पहला पार्ट हम देखते हैं। पहले पार्ट में हमको दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2, ये दिया हुआ। हमें cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y प्रूव करना है। तो हमें पता है ये तो दिया है, हम जानते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ये हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे। साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x रखने पर, ठीक है, ये हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा
समीकरण एक में रखेंगे तो π/2 माइनस cos इनवर्स x प्लस इसकी जगह ये रख दिया प्लस sin इनवर्स y बराबर π/2 ये आ गया। ठीक, तो π/2 से π/2 कट गया, यहां से क्या है sin इनवर्स y cos इनवर्स x या cos इनवर्स x sin इनवर्स y, यही हमको प्रूव करना। ठीक है, अब क्लियर है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y π/2 दिया था, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, ये हमें पता है। यहां से हमने sin इनवर्स वैल्यू निकाल के इसमें रख दी और जो प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, 7 के सेकंड पार्ट। 7 का सेकंड पार्ट है, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है। sin 1/2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 1/10। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इतनी चीज लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। 1/2 cos इनवर्स 4/5 को हमने मान लिया थीटा। ये जो अंदर चीज दी है इसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो यहां से cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा आ गया, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू 4/5। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू 4/5 और cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 यानी 1/5। ये किसकी वैल्यू है, 2 sin स्क्वायर थीटा की। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1/10 या sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√10। ठीक है, ये तो आ जाएगा। और थीटा इक्वल टू क्या है, sin इनवर्स 1/√10। ये आ गया थीटा की वैल्यू। चलो समीकरण एक ही मान लो। ठीक, अब जो हमें निकालना था, जो हमें थीटा क्या था, थीटा जो था, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स थीटा, इसी को तो माने थे 1/2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा माने थे। तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई sin इनवर्स 1/√10। ये आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, sin 1/2 cos इनवर्स 4/5। इसी को हम, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समीकरण एक में लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू आई है sin इनवर्स 1/√10। तो sin इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1/√10। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो जो अंदर चीज दी थी, ठीक है, उसको पहले हम क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे थीटा। ठीक है, और वहां से उसको सॉल्व करते करते हम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू जो राइट हैंड साइड में निकालना था वो निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? तो आप लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए या हम ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है, और आगे के क्वेश्चनों को हम अगले लेक्चर में सॉल्व कराएंगे। कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चरों में इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाएं। आप लोग की जो प्रॉब्लम हुआ करे वो आप लोग भेज दिया कीजिए, इससे अगले वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।